नमस्कार दोस्तों, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के नवीनतम जीआई टैग। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध किन जिलों से है और इनसे जुड़ी हुई विशेष बातें, तो यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 8 में दर्शाया गया पाठ्यक्रम है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, तो इसमें से मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख समसामयिक घटनाएं या फिर नवीनतम करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो आपके आगामी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, जीआई टैग के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले कई बार यह भी प्रश्न आ जाता है जीआई का फुल फॉर्म क्या है। जीआई टैग में जो जीआई है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में इसको हम बोलेंगे भौगोलिक संकेतक। सबसे पहले बात यह आती कि जीआई टैग क्या है, तो जीआई टैग एक प्रकार का स्तर है जिसमें किसी उत्पाद को एक विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यह प्रदान किया जाता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय में एक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार एक शाखा है इसकी, उसके द्वारा यह प्रदान किया। अब बात करें कि यह किस अधिनियम के तहत लाया गया था, तो इसका जो एक्ट है 1999 1999 में, इसका जो पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। भारत में भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण को माल के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, तो यह एक्ट कब का है, जीआई टैग एक्ट 1999 का। लागू कब यह हुआ था, 13 सितंबर 2003 को। यह 10 वर्ष के लिए वैध रहता है। कोई भी उत्पाद को यदि जीआई टैग प्रदान किया जाता है तो वह उसकी जो अवधि है 10 वर्ष के लिए वैध है। यदि इसको रिन्यू नहीं किया जाता है दोबारा तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाती है इसकी जीआई टैग की वैधता। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में। जो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा यह जो है दर्ज किया जाता है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में। भारत का प्रथम उत्पाद जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया था 2004 में, दार्जिलिंग की चाय को। तो यह भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। तो ये बेसिक बातें आपको जीआई टैग से संबंधित याद रखनी। अभी एमपी में 9 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, जिसमें से कि मुरैना की गजक है, ग्वालियर के हस्त निर्मित कालीन है, रीवा का सुंदरजा आम है, जबलपुर के पत्थर शिल्प हैं, डिंडौरी की लौह शिल्प, बालाघाट में बारा सिवनी एक जगह है जहाँ पर कि हैंडलूम साड़ियों को प्रदान किया गया है, और विदिशा और सीहोर यहाँ के सरबती गेहूं को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और उज्जैन का जो है बटीक प्रिंट को, और गोंड पेंटिंग जो कि मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले की प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो इसको भी जीआई टैग प्रदान किया। अब हम इनको क्रम से देखेंगे और इनके बारे में विशेष चीज़ें भी जानेंगे कि मुरैना की गजक, यह जो है आवेदन क्रमांक 681 के संदर्भ में मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किससे मिलकर बनी होती है, गुड़ या चीनी और तिल के मिश्रण से बनाई गई एक पारंपरिक मिठाई। इसका इतिहास 100 वर्षों से अधिक का रहा है, और इसको 31 जनवरी 2023 को प्रमाण पत्र जीआई टैग के संबंध में प्रदान किया गया है। याद रखना है, गजक कहाँ की प्रसिद्ध है, मुरैना की। मुरैना सरसों जिला भी कहलाता है, शहद जिला भी, और शहीद स्मारक जो मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद स्मारक बना हुआ है मुरैना में ही बना हुआ है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। फिर है हस्त निर्मित कालीन। हस्त निर्मित कालीन जो है ये इसका संबंध ग्वालियर से है, और इसको आवेदन क्रमांक 708 के संदर्भ में पंजीकृत किया गया। इस कालीन बुनाई में चमकीले रंगों का उपयोग कर पशु पक्षी और जंगल के दृश्यों का रूपांकन किया जाता है। ये कालीन ऊनी, सूती और रेशम आधारित है। 31 मार्च 2023 को इसको ग्वालियर की हस्त निर्मित कालीन को
जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर का किला बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, जहाँ पर कि सचिन तेंदुलकर के द्वारा 200 रन बनाए गए थे। तो यह भी प्रश्न कई बार ग्वालियर से संबंधित आ जाता है। तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। नेक्स्ट है सुंदरजा आम। रीवा का सुंदरजा आम अनूठी सुगंध और स्वाद के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। कम चीनी और अधिक विटामिन ई की वजह से यह मधुमेह रोगियों के लिए भी हितकारी होता है। सुंदरजा आम को 707 आवेदन के संदर्भ में जीआई टैग कब प्रदान किया गया है? 31 जनवरी 2023 को। और यह देश विदेश में भी प्रसिद्ध है यहाँ का सुंदरजा आम। रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिला अपने बहुटी जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और रीवा जिले में जो है बाण सागर परियोजना का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह शिल्प। लौह शिल्प डिंडौरी के अगरिया समुदाय के लौह यह लौह शिल्प का संबंध डिंडौरी जिले से है। इसको आवेदन क्रमांक 697 के संदर्भ में जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसमें देखिए लोहे को गर्म करके और पीट कर इसमें वांछित आकार के पारंपरिक औजार और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। और इसको कब प्रमाण पत्र जीआई टैग का प्रदान किया गया है? 31 मार्च 2023 को। तो डिंडौरी जिले से संबंध है इसका। और भी यहाँ के प्रोडक्ट गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पत्थर शिल्प। नेक्स्ट है जबलपुर का पत्थर शिल्प भेड़ाघाट में मिलने वाले संगमरमर पर केंद्रित है। इस हस्तशिल्प में भगवान की मूर्तियां, नक्काशीदार पैनल, सजावटी वस्तुएं और बर्तन बनाए जाते हैं। इस हस्तशिल्प का निर्यात मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भी किया जाता है। याद रखना, पत्थर शिल्प को किन विदेश दूसरे देशों में भेजा जाता है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भी इसको भेजा जाता है। इस आवेदन क्रमांक में 710 के संदर्भ में इसको जीआई टैग 31 मार्च 2023 को प्रदान किया गया है। और भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात भी है, याद रखना है। हैंडलूम साड़ियाँ। बालाघाट के वारासिवनी में बनने वाली हैंडलूम साड़ियों को आवेदन क्रमांक 709 के संदर्भ में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनमें क्या होता है, धारियाँ और चेक के जटिल पैटर्न में बनाई जाने वाली ये हल्की और महीन साड़ियाँ अपनी सादगी के लिए जानी जाती। और इनमें ये 16 हाथ की साड़ी। प्रश्न यह भी आ सकता है कि 16 हाथ की साड़ी किस स्थान पर सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो याद रखिएगा बालाघाट, वारासिवनी। और जिसमें प्रत्येक ताना धागा 16 बाना धागों पर बुनाया जाता है। और इसको 31 मार्च 2023 को जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट है सरबती गेहूँ। तो सरबती गेहूँ सीहोर और विदिशा जिलों में उगाई जाने वाली एक क्षेत्रीय किस्म है जिसके दानों में सुनहरी चमक होती है। इस गेहूँ की चपाती में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन बी और ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सरबती गेहूँ को 699 आवेदन के क्रमांक के संदर्भ में जीआई टैग का प्रदान किया गया 22 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट है बटीक प्रिंट, जो कि उज्जैन जिले से संबंध है। इसको 700 आवेदन क्रमांक के संदर्भ में 31 मार्च 2023 को जीआई टैग प्रदान किया गया था। बटिक शिल्पकार डाई की प्रक्रिया में मोम का प्रयोग कर। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कौन सी डाई प्रक्रिया का यूज करते हैं इसमें? तो में बटिक शिल्पकार डाई की प्रक्रिया में किस चीज़ का, मोम का प्रयोग कर कलात्मक पैटर्न और मोटिव बनाते हैं। नेक्स्ट है गोंड पेंटिंग, जो कि ये गोंड चित्रकारी डिंडौरी जिले से संबंध है इसका। और इसको आवेदन क्रमांक 701 के संदर्भ में कब जीआई टैग दिया गया? 22 फरवरी 2023 को। और इसमें मानव की प्रकृति के साथ जुड़ाव दर्शाने वाली इस जनजाति चित्रकला की प्रथा गोंड जनजाति में प्रचलित है, जिस विभिन्न उत्सवों और अवसरों पर मनाया जाता है। और जो विचाराधीन एमपी के जीआई टैग हैं, प्रदेश की आदिवासी गुड़िया कला, पिथौरा पेंटिंग, कास्ट मुखौटा,
ढक्कन वाली टोकरी और चिंकारा वाद्य यंत्र के जीआई आवेदन विचाराधीन है। तो आपको इनका संबंध किन जिलों से है यह जरूर ध्यान में रखना है, इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। आदिवासी गुड़िया, पिथौरा पेंटिंग, कास्ट मुखौटा, ढक्कन वाली टोकरी और चिंकारा वाद्य यंत्र।